हेलो एवरीवन, आज है 16 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए 44 रुपीज़ का शेयर है और लगातार ये टूट रहा है। टूटने के दो बड़े रीज़न है यहाँ पर। पहला तो भैया क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही ख़राब था, 630 करोड़ का इनको एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, जिसकी वजह से ये गिरावट आई है। और दूसरी वोडाफोन आइडिया जो कोलैप्स कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और यस बैंक दोनों को पहुंचाएगा, क्योंकि भैया मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो ये इन दोनों बैंकों का है। हालांकि अगर आप पैसों में देखेंगे तो एसबीआई का सबसे ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर देखोगे तो भैया कहीं ना कहीं वो नज़र आता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और यस बैंक में। वीडियो में बात करेंगे कि 44 रुपीज़ का ये शेयर आखिर खरीदारी के लिहाज से अट्रैक्टिव है कि नहीं, और कौन सा सिग्नल यहाँ पर खरीदारी को इंडिकेट करेगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, और पिछले एक महीने से लगातार ये टूट रहा है। 54 रुपीज़ से लगातार टूटकर 44 रुपीज़ के करीब पहुंचा है। 17% की गिरावट है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 48% का ग्रोथ है। अच्छी खासी तेजी की भैया वाट लग चुकी है। यहाँ पर गिरावट आई, तेजी पकड़ी, लेकिन उसके बाद जो गिरावट है 60 रुपए तक शेयर पहुंच गया था, अच्छी खासी रफ्तार पकड़ रहा था। लेकिन आप देखिए उसके बाद एक तरफा गिरावट है। एक तरफा गिरावट है, पिछले 2 महीने से एक तरफा गिरावट है, और एक बार भी ऐसा संकेत नहीं मिला कि अब खरीदने के मौके यहां पर बनेंगे। एक तरफा ये गिरावट चल रही है, जो कहीं ना कहीं एक बड़े पैनिक के तौर पर काम कर रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 28,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, लार्ज कैप शेयर है ये, और 1,70,00,000 के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 36.56% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 15.09% की होल्डिंग एफआई के पास है, 3.55% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 0.45% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहां पर ओन करके बैठी हुई है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में ग्लोबल डेल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, 7.60% की होल्डिंग है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, जो कि अच्छी बात है। 16 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 180 जितने एफआईल्स का पैसा लगा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 20.97% के आसपास नजर आती है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखा जाए तो भैया सिचुएशन अभी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आईसीआईसीआई डायरेक्ट की आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी करने की सलाह है और 60 रुपए का टारगेट प्राइस दिया गया है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 88% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, और 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम देखेंगे तो रिसेंटली जो 3 ट्रांजैक्शन है वो बिकवाली के नजर आए हैं। इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी में देखा जाए तो बिकवाली के हैं, और कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं जनरली ये लोग। और यहाँ पर आप देखिए 30,000 शेयर बेचे थे 12 अगस्त को। 5 अगस्त को तकरीबन 3,65,000 से भी ज़्यादा शेयर बेचे गए थे, और 5 अगस्त को एक और थे सचिन अग्रवाल करके, 1,85,000 शेयर इन्होंने भी बेचे थे। हालांकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईसॉप प्रोग्राम के थ्रू कुछ खरीदारी भी हुई थी, लेकिन ये जुलाई महीने की खरीदारी थी, तब शेयर 40 रुपये या 50 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे थे। यहाँ पर एक और चीज़ देखने की कोशिश करें तो रेवेन्यू में अच्छी खासी तेजी है, इसमें कोई शक नहीं है। 8,500 करोड़ के रेवेन्यू 16,000 करोड़ तक पहुंचे, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट भी देखेंगे तो लगातार वो टूट रहा था, तो जून में अगर 2021 में 480 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ, सालाना प्रॉफिट हुआ, धीरे धीरे कमा रहे थे। लेकिन एक साथ इस Q1 में 630 करोड़ का नुकसान भैया बड़ा दुखदाई रहा इनके लिए, क्योंकि असेट्स क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रही और काफ़ी ज़्यादा प्रोविजनिंग इनको करनी पड़ गई थी यहाँ पर। लेकिन वैल्यूएशन की मैं बात करूं तो वैल्यूएशन में देखें तो भैया पी रेशियो बहुत हाई है, 58 का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी 26 के आसपास का देखने को मिल रहा है। मतलब बहुत ऊपर के पी के ऊपर शेयर ये ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड तो हालांकि पे कर ही नहीं रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्होंने बैंक एफडी जितना भी अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। खरीदने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है और ना ही कोई रेड फ्लैग्स यहां पर नजर आते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल का अगर हम इसका ब्यौरा देखें
तो डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका जो जो शुरुआत हुई थी वो 2015 से हुई थी। तब से लेकर अब तक 80 रुपये तक का हाई नज़र आता है और 18 रुपये तक का लो नज़र आता है, वो भी कोरोना काल में देखने को मिला था। उसके बाद बढ़िया रफ्तार इसने पकड़ी ज़रूर थी, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाए और वापस शेयर टूटता हुआ हमें यहाँ पर नज़र आ गया। देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी गिरावट आई है और इवन काफ़ी हाई वैल्यूएशन के ऊपर भी शेयर ट्रेड कर रहा है, लेकिन कोई बुरी बैंक नहीं है ये। डेफिनेटली यहाँ पर नीचे के लेवल पर मौके बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि बैंक ने पिछले कुछ सालों में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एस्टेब्लिश किया है, काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग की है और काफ़ी बड़े बड़े बिजनेस में एंट्री भी इन्होंने करी है। अगर देखा जाए तो वह बैंकिंग में क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में अच्छी एंट्री हुई है और काफ़ी सस्ते और किफ़ायती दाम पर वो प्रोवाइड भी करवा रहे हैं। लेकिन कोरोना की मार इनको भी झेलनी पड़ेगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और एक और चीज़ है जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि भैया ये पहले ये इस गिरावट का रुकना ज़रूरी है। ये फ्री फॉल है, 60 रुपये से लेकर अगर देखें तो ये फ्री फॉल है और मुश्किल से 1-2 दिन की तेज़ी आती है और वरना बाकी दिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गिरावट है। तो पहले तो ये गिरावट का रुकना ज़रूरी है यहाँ पर, और जब तक ये गिरावट एक सपोर्ट बनना ज़रूरी है किसी एक लेवल के आसपास, और जब तक वो सपोर्ट नहीं बनेगा तब तक ये फ्री फॉल जारी रहेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, नीचे के लेवल पर बाइंग के मौके बनेंगे। अब आप ये सोचिए यार सपोर्ट कहाँ बनेगा, तो देखिए डेफिनेटली 40 रुपये के आसपास एक सपोर्ट यहाँ पर बन सकता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर के तौर पर यह भी ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर पहले अब देखिए लगातार इसे टूट रहा है, ठीक है, पहले एटलीस्ट इसको एक हफ्ते के लिए किसी एक प्राइस रेंज में रहना ज़रूरी है, ना कि इस तरीके से वो टूटे। एटलीस्ट सीधी लाइन हो या एटलीस्ट धीरे धीरे ऊपर की तरफ भी इसका जाना ज़रूरी है डिसाइसिवली कुछ दिनों के लिए। ऐसा नहीं कि एक दिन में तेज़ी आ गई तो चलो अब यहाँ से ये बाउंस बैक करेगा, जी नहीं। एक दिन की तेज़ी आप देखिए देखने को मिली, वापस टूट गया, एक दिन की तेज़ी देखने को मिली, वापस धीरे धीरे करके नीचे टूट गया, एक दिन की तेज़ी देखने को मिली, टूट गया, एक दिन की तेज़ी देखने को मिली, टूट गया। तो एक दिन की रैली के ऊपर अभी भरोसा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर डिसाइसिवली कुछ दिन के लिए भैया इसका या तो किसी एक रेंज में रहना ज़रूरी है या तो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाना ज़रूरी है। और जब तक वो पैटर्न नहीं बनता है तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी के लिए हाथ नहीं डालना चाहिए। लेकिन 40 रुपये के नीचे मुझे लगता है कि मौके बन सकते हैं यहाँ पर। अगर 40 के नीचे ये शेयर जाता है तो मौके यहाँ पर ज़रूर बनेंगे। और अगेन मैं कहूँगा कि एक बार उस पैटर्न का भी बनना यहाँ पर ज़रूरी है। थोड़ा बहुत कुछ दिनों के लिए इसका स्टेबल होना ज़रूरी है। इस तरीके से टूट रहा हो तो एंट्री नहीं करनी चाहिए। जब मार्केट टूट ही रहा है, जब शेयर लगातार एकदम फ्री फॉल में है, तो भैया शक्तिमान बन के एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से बाहर बैठो, तमाशा देखो। जब तक कोई सपोर्ट नहीं बनता है यहाँ पर तब तक यहाँ पर मेरे हिसाब से अभी के लिए वेट करना चाहिए। बैंक बुरा नहीं, अच्छा बैंक है, रिकवर और ये दोबारा रिकवर ज़रूर करेगा और अच्छी खासी तेज़ी भी दिखाएगा। लेकिन वेट एंड वॉच करना ज़रूरी है। खरीदारी करके रखी है तो पैनिक में आकर बेचने की भी ज़रूरत नहीं है, होल्ड करके रख सकते हो। नीचे के लेवल पर बाइंग के मौके मिल सकते हैं। पहले एक सपोर्ट बनना इसका ज़रूरी है, उसके बाद यहाँ पर आप खरीदारी करने का मन बनाइएगा। अच्छा बैंक है लेकिन फिर भी सिचुएशन अभी उतनी अच्छी नहीं है। वोडाफोन की स्टोरी ने भैया थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर ला के रखी और ख़राब नतीजे ने तो इसको तोड़ कर रख दिया। तो देखना होगा कि आने वाले समय में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कहाँ जाता है। ओवरऑल यही कहूँगा कि जल्दबाजी मत करिए यहाँ पर। ये मत सोचिए कि कोई मौका हाथ से निकल जाएगा। आराम से बैठिए और एक सपोर्ट बनने का इंतज़ार करिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।